साहब ने फिर गलियां दे विच फिरे ने भगवानपुर दियां एडे सोहने लग रहे सन बिलावल जरदारी साहब। अच्छा तुसी सिक्योरिटी दा हसार नहीं वेख्या? कौन सी सिक्योरिटी इंचार्ज? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसी मैनू पुछ रहे। बिरा तुहाडा सी नाल और एडे सोहने लग रहे बिलावल यार। काली जड़ी उन्होंने जैकेट पाई हुई सी, मैं कहना एडी प्यारी जैकेट, उत्ते ब्राउन जनाला जर्सी, ऑफ वाइट शर्ट, भाई कॉन्फिडेंस लेवल वेखण वाला सी। आवाम नाल इंटरेक्शन हुई है। उत्ते एक खातून ने उत्तों सवाल किया बिलावल भुट्टो साहब नाल कि आप सियासत की बात ना किया करें। सर उन्होंने कैसे प्यार दे नाल उन्होंने जवाब दिता है कि भाई सियासत की बात ना करूं तो और क्या बात करूं, मैं तो आपके ही भले की बात करता हूं। हीरो लग रहे सन, हीरो। मैं कहना टुरदे फिरदे एक बार मैं वेख्या तो मन लग्या जुल्फकार अली भुट्टो साहब जा रहे। मैंने एक जगह लग्या बेनजीर भुट्टो साहब वाला कॉन्फिडेंस ते तुसी मेरा कॉन्फिडेंस वेख्या है। ये सारियां गल्लां मैं छोटे मियां साहब नूं दस बैठा। यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब के पास पहुंच गए सर। छोटे मियां साहब के सामने मैं सारियां गल्लां यही कीतियां ने। अच्छा। उन्होंने 15-20 सेकंड मैनू खामोशी नाल वेख्या, कहंदा ओ दिन भुल गए जदों तेरा बिरा 15-20 माइक ही नहीं करके ते तोड़ देंदा हुंदा सी। जी सर। कहंदा निर्गोली ओ दिन भुल गए जो सर्दियों की रातों दे विच 70 ते बह के चला जाता सा, मैं पानी दे विच वड़ जांदा सा, एक एक पुल दी इट मैं चेक करदा सा। ओ दिन भुल गए। मैं कहा सर गल तुहाडी बजा है, लेकिन बिलावल जरदारी साहब गलियां गलियां फिर रहे ने, कहंदे ने पुत्तर बच्चे गलियां च फिरदे ने। क्या सर गल तुहाडी हमेशा वड्डी हुंदी है, लेकिन ऐसा ना होवे ऐसा ऐसा अग्रेसिव हो जान ते सानू गलियां च फिरना पवे। मैनू कहंदे ने निर्गोली मैनू लगदा इस दफ्तर च तेरे जान दा टाइम हो गया। मैं समझ गया कि जे नाराज हो गए, लेकिन सर हकीकत ते हकीकत ही है ना भाई। अपने लीडर नू आवाम दे विच घुल मिल जाना चाहिए। ओ माशाअल्लाह अज ते अली हैदर नूर साहब बिल्कुल ते शहजादी नूर साहब इकट्ठे, शहजादी नहीं शहरजाद नूर माशाअल्लाह अली साहब लड़े ने इलेक्शन। 10 साल बाद इलेक्शन लड़े ने। कौन ड्यूटी ते सी? कौन? बिरा तुहाडा। अच्छा। ओ मैं ड्यूटी कीती है। अच्छा। ओ मैं ड्यूटी कीती है। अच्छा। मैं ओ ड्यूटी भी सर जितना ही सी खिदमत ही नहीं कीती है। सड़कां बनाईयां ने उत्थे, स्कूल बनाए ने उत्थे, किथे मियां वाली यूनिवर्सिटी बनाई है सर। देखो उत्थे हुण बच्चे पढ़नगे। कॉलेज भी बनवाए ने, कॉलेज बनवाए ने सर। एक नवा अस्पताल बनाओ तो इनू दाखिल कराओ, वो भी बनवा रहे हैं। एक मैं फोटो ले लवां इफ यू डोंट माइंड सर, एक फोटो दे दियो। जिन्ने तुसी प्यारे हैगे हो ना, तुसी जितना ही सी। ओए होए प्यारे होने पे जितना था सर। लोकां नाल इंटरेक्शन हैगी इन्नी, कोई भी बंदा आवे इन्ने एहतराम दे नाल मिलदे ने। नाले मुस्लिम लीग नून दा वोट दुनिया दे हर जगह ते हैगा। अगर यूनान तो लड़दे तां भी जित जांदे। भाई मैं ड्यूटी ते होना सी, जितना नहीं सी। मैं कहनी यार सेल्फी दी नाले साडे लीडर हैगे ने मियां साहब। किहड़े मियां साहब? बड़े मियां साहब, छोटे मियां साहब भी, बड़े मियां साहब भी, मैडम मरियम नवाज साहब। कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? बहुत ज्यादा। मैं पता करके वेलकम बैक जी। रबानिया शहरीज़ाद, आपकी कोई हॉबीज हैं? जी काफ़ी सारे। जैसा कि आई लव गोइंग टू द जिम, आई लव डांसिंग एंड सिंगिंग, सो ये मेरे हॉबीज हैं। सिंगिंग का भी शौक है जी, और मैं नहीं गाऊंगी। नहीं, हम आपको कह भी नहीं रहे, हम तो वैसे जानना चाहते हैं किसकी सिंगिंग पसंद है आपको। ऑनेस्टली कोई जॉनरा स्पेसिफिक नहीं है, कोई सिंगर है, कोई आपने झोल सुना है कोक स्टूडियो का? जी जी, वो मेरे दोस्त मानू का गाना है। अच्छा, वो क्या दोस्त है इसलिए आप नहीं, असल में मुझे उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। असल में उनके गाने मानू के बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मैं उन्हें ना भी जानती फिर भी मुझे अच्छे। और मानू के अलावा कोई और? मुझे ताहा जी, यहीं के आर्टिस्ट। ठीक है, ताहा जी और मानू। यस। ओके सर, आपको कोई सिंगिंग का शौक कभी सुनने का रहा? Depends on my mood, anything. And what is your mood like generally? Depends when I'm low.
ओके, व्हेन यू लोग तब किसकी सुनते हैं? तब मैं ज़रा थोड़े से फास्ट गाने सुनता हूँ। जब लो होते हैं तो फास्ट गाने सुनते हैं। अच्छा, यानी कि अपने आप को लिफ्ट करने के लिए। और जब फास्ट हो रहे होते हैं तो आप क्या लो गाने सुनते हैं? डिपेंड्स ऑन माई मूड। मैं गाना सिर्फ उस वक्त कभी कभी सुनता हूँ जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कोई गाना जो आप अमूमन बहुत ज़्यादा आपके जहन में आ रहा हो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब जो मूड हो उस वक्त वही। सलमान खान या ऐश्वर्या का गाना। कोई हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, ये सुनते रहते हैं। आंखों की गुस्ताखियां, ये देखा ना, दिल में लगा जाके। जी, अवाम का सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिजर हयात है और मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके नज़दीक मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो माशी हालात थे जिस वक्त ये गवर्नमेंट आई, वो हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे थे। और इस गवर्नमेंट ने और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, जो उन्होंने बात की कि उन्होंने सियासत कुर्बान की, मुल्क को बचाया। उसके बाद आप जिस तरह इंटरनेशनली आइसोलेट हो चुके थे, आप इस वक्त देखें कि पाकिस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आपने जंग जीती है, आपने एक इतने बड़े मुल्क को शिकस्त दी है। उसके बाद मतलब ये चीज़ें आप सब लोगों के सामने हैं कि पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुल्क बना हुआ है। पंजाब के अंदर मेरा सिर्फ एक मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ऑन अ सीरियस नोट, कि क्या इससे पहले आपने पंजाब को इतना साफ़ सुथरा देखा है? जी। क्या इससे पहले पंजाब के अंदर आपने इतना मेरिट जो इंश्योर किया जा रहा है, आपने उसको देखा है? और जिस तरह इनिशिएटिव्स अवाम की भलाई के लिए लिए जा रहे हैं, वो आपने इससे पहले देखे? अगर आपने देखे आप बताएं। सर, वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्या ये सबको जो आपने बताया था साफ सुथरा वाला, शहबाज शरीफ साहब भी बड़ा जबरदस्त करते थे। आपने कहा देखा, तो मैंने कहा मैं वो क्लियर कर दूं ना कि देखा नहीं, मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूं कि देहात के अंदर, अच्छा, जो देहात के अंदर जो है। मतलब एक एक जगह के ऊपर जिस तरह एक सफाई का प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद एक पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम आ रहा है कि अब आपको कोई कच्ची गली नहीं नजर आएगी, आपको कहीं सीवरेज के मसाइल नहीं नजर आएंगे। आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो आप कहना चाह रहे हैं कि 2018 से 24 के दरमियान सफाई का ये आलम नहीं था जो अब 23-24 के बाद से शुरू होकर अब तक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो प्रोग्राम है ना, पहले सिर्फ शहरों की सफाई होती थी, देहात की सफाई नहीं होती थी। अब ये जो प्रोग्राम है ये क्रॉस द बोर्ड है, जहाँ कोई जगह नहीं छोड़ी जाती। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा स्पेशल सवाल आपसे है, ड्रामा साइन करते वक्त आप किन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करते हैं? सबसे पहले स्क्रिप्ट, किरदार, और फिर अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आए, किरदार पसंद आए, तो देन यू नो द डायरेक्टर, द टीम, ऑल ऑफ दैट। सबसे पहले स्क्रिप्ट और किरदार। जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम साद है और मेरा आपसे ये सवाल है कि असेंबली में सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग कौन करते हैं? असेंबली में कौन सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं? ये जो पीटीआई के लोग हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि वो एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो चाहते यही हैं कि उनका लीडर जेल में रहे, वो नहीं चाहते कि वो बाहर आए, इसलिए वो जो कुछ कर रहे होते हैं हमें यही महसूस हो रहा होता है कि वो एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो आपने कोई उनको मशवरा वगैरह कभी दिया हेल्प करने के लिए कि कोई तरीका बताया उनको जिससे लीडर बाहर आ सके? मेरे से तो बहुत दूर रहते हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू मियाँ वाली। हाँ। तो मेरे से तो वो बहुत ही दूर रहते हैं कि यू नो, अच्छा, कि कोई नाराज ना हो जाए अगर मेरे से कोई मिले तो। ओके जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कामरान है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि शूटिंग के दौरान सबसे ज़्यादा किस चीज़ का इंतज़ार रहता है, कट का, चाय का या लंच का? सीन होने का। अच्छा, जो कि काम हो जाए। ओए काम, मजीद सीन्स चाहती हैं वो। जी। अमजद सिद्दीकी बात कर रहा हूँ मिस नूर से, और वासे भाई आप भी बता सकते हैं कि खासतौर पर जो ड्रामा इंडस्ट्री है, कौम को सोशलाइज करने की बड़ी ज़रूरत है। आजकल चालान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी हैं, तो क्या ड्रामा इंडस्ट्री जो है कौम को सोशलाइज कर रही है, उनके सिविक सेंस डेवलप कर रही है, और बाकी जो तरबियती मामलात है वो इस पर अपना किरदार अदा कर रही है? मुझे लगता है कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है और जो काम बन रहा है वो डायलॉग क्रिएट कर रहा है लोगों में, एंड आई फील लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्ट कर सकती है, जो कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट कर सकता है, कि कॉन्वर्सेशन हो, लोग डिस्कस करें और फिर बेहतरी की तरफ बढ़ें। सो इट क्रिएट्स द कॉन्वर्सेशन। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ाहिद नज़ीर जी। मेरा सर से सवाल है कि अगर आपको सियासत से एक दिन के लिए छुट्टी मिले तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? मैं ट्रैवल करूँगा। कहाँ पे? आई विल गो टू लंदन। लंदन जाएंगे? और जाके फिर कोई पुराने सिनेमा के अंदर बैठ के हम दिल दे चुके सनम देखेंगे।
तो सर हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपको उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है नहीं जाना है आप लोगों की अपनी कॉल होगी। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट यू हैव टू आंसर या इधर या उधर। ठीक है, कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? मैं। ओहो ठीक है जी, अली साहब ने आगे कर दिया अपने आप को। अली भाई ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और फवाद खान। फवाद खान। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुश्तबा शुजा रहमान, हाँ। जनाब बिलाल यासीन, हाँ। और जनाब सलमान रफीक। तो सेल्फी किसके साथ है? मुश्तबा शुजा रहमान, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट फ्रेंड है। स्माइल किनको दे रहे हैं? सलमान रफीक। और फ्लोर आ गया बिलाल यासीन साहब। ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाह रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार और जनाब परवेज रशीद। इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब चांद पे चले गए। ठीक है सर, ये बताइए 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगे, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगे और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप अपना फोन बंद करके कहीं साइड पे रख देंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल खोखर, राना सिकंदर साहब और जनाब अता तारड़। तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? अता तारड़ साहब की। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? राना सिकंदर। और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके बाहर जा रहे हैं आप? I don't know him, but फैसल खोखर। फैसल खोखर साहब हो गए। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, ठीक है, और जनाब मुराद सईद। फिरदौस आशिक अवान। फिरदौस आशिक अवान होंगी वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज। चीफ मिनिस्टर साहब को दे देंगे। चीफ मिनिस्टर साहब नहीं, साहिबा को दे देंगे हम। हो गया, ठीक है जी। शहबाज साहब खुद तैर लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, वो अब तो वो खुद ही तैरेंगे। ठीक है जी। शहरजाद आपकी बारी। शहरजाद ये बताइए, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें हीरो का कैरेक्टर कौन करे? ऑप्शंस हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और शान। फहद मुस्तफ़ा। ये बता दीजिए मैडम, आप भी लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल, एक को कहना है कि फ्लोर आ गया। ऑप्शंस है फिरोज खान, दानिश तैमूर, बिलाल अब्बास। सेल्फी किसके साथ है? दानिश भाई। स्माइल किनको दे रही हैं? बिलाल अब्बास। और फ्लोर किसका आ गया? फिरोज भाई। ठीक है जी। चांद पे जाइए, 2 वीआईपी पास हैं, किसी एक को साथ ले जाइए, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मिकाल जुल्फिकार और गौहर रशीद। गौहर रशीद को चांद पे छोड़ दिया क्योंकि केस नंबर 9 में वो बहुत जुल्म कर रहे हैं। ओए अच्छा, ठीक है। ये बताइए मैडम, आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, 2 वीआईपी पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस है उस्मान बुज़दार साहब और चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली। ओके, एंटरटेनिंग, ठीक है जी। ये बताइए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगी, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप फोन बंद करके कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, मावरा हुसैन और यमीना पीरजादा। तो किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? अपनी कजिन की, यमीना पीरजादा की। जी। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हानिया। और किसकी कॉल आए तो फोन बंद करके बाहर जा रही हैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन चेंज कर लें आप फिर। चले, अपनी कजिन को उन्हें समझ आ जाएगी तो उनकी मैं बारी फोन बंद कर दूंगी और मावरा हुसैन जो है उनको फौरन उठा लूंगी और हानिया को मैसेज पे जवाब दीजिए। ठीक है, सही लोग कहते रिश्तेदार एक दूसरे दे नहीं होंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली हैदर, नूर खान नियाजी और कैसर पिया। आपको बचा लूंगी मैं। एक सेकंड का ही पॉज ना लिया होगा। अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।